अस्सलामुअलैकुम। आपका भाई इकबाल एक दफ़ा फिर हाजिर है नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं कलियों के साथ कुर्ते की कटिंग, जो प्रॉपर कलियों वाला कुर्ता बनता है उसी की। और इसका एक शॉर्ट सा तरीका है कि आप ऐसे कलियों की कटिंग कर सकते हैं, आपको परेशानी नहीं होगी। चैनल पर न्यू है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक। आज हम शुरू करते हैं पैनल वाली कुर्ता कटिंग, कुर्ते की प्रॉपर कटिंग, कलियों वाले कुर्ते की कटिंग शॉर्ट में हम कैसे कर सकते हैं। ज़रा ये गौर कीजिएगा, हम इसके ऊपर ये तरीका अप्लाई कर क्यों रहे हैं। ये देखें, इसमें है ये एक तो इसका रुख है, आप ये देख रहे हैं बूटियों का रुख है। दूसरा, जब हम इसकी ऐसे क्रीज बना रहे हैं तो उसमें साइड से हमारे बाजू नहीं बच रहे। भाई जितना हमारे पास बाजू है 8.5 हमने बाजू का कंधा बनाना है, स्ट्रेट या चौरस कटिंग बनानी है, तो ये 8.5 पूरा नहीं है। तो इसके लिए हमें एक चौड़ा कपड़ा चाहिए जिससे हमारे बाजू इजी बन सके। कपड़ा भी हमारा बचेगा, टाइम भी बचेगा, बाजू भी बनेंगे। तरीक़ेकार आपके सामने है, वीडियो को समझ के देखिएगा। मज़ीद अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आपने अपने भाई को कमेंट्स करना है या व्हाट्सएप पे। अब देखें, एक ही क्रीज हमने इस तरह सीधी लगाई है ऐसे ऊपर, ये वाली क्रीज ऐसे ऊपर आ गई, और दूसरे की क्रीज ये देखें ये अंदर आ गई। सही है। अब हम इनको मिला देते हैं और शुरू करते हैं अपने कुर्ते की कटिंग। अच्छा, इसके लिए हमने एक काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा और किया है। अब इसका दामन है 12.5 यानी कि 25 इंच दामन है। तो अगर हम ये क्रीज लगाते तो हमने लगानी थी 13.5 पे, लेकिन हमने इसको क्रीज को लगाया है 14.5 पे। जितना आपका दामन होगा उसके लिहाज से आपने जितना दबाव छोड़ना है। भाई 12.5 दामन है तो हमने 13.5 पे इसका पल्ला उतार के इसकी क्रीज लगानी है। लेकिन अगर आपने इस तरह कटिंग करनी है फिर आपने 13.5 की 14.5, यानी कि अगर सिंगल में बात की जाए 25 इंच दामन तैयार होगा तो आपने 27 इंच कपड़ा उतारना है। ठीक है। अगर इस तरह कटिंग करना है तो फिर 27 इंच नहीं उतारना आपने, फिर आपने 27 के साथ 28 और 29 इंच कपड़ा उतारना है। फिर आपका ये फार्मूला एग्जैक्ट आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं इसके निशान और इसकी कटिंग। नीचे हमने ये लेंथ का निशान लगाना है, ये वाला। ठीक है। लेंथ ले लेते हैं, लेंथ इसकी है हमारे पास 42। ये 42 पे निशान लगाएंगे, ये देखें 42 हो गया। अब इसका अगर जो शर्ट का आर्म होल है वो है 9 इंच आर्म होल और 8 इंच बाजू का। ये स्क्वायर कंधा बना रहे हैं हम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 8.5 रखेंगे स्क्वायर कंधा। ठीक है। आधा इंच आर्म होल कम हो गया और बाजू का ज़्यादा हो गया, सेंटर पे सेंटर बना उसका 8.5, तो हम इसको 8.5 पे रखेंगे। सही है। 8.5 रखने के लिए हमने इसका निशान लगाना है 9.5 पे। ठीक है। 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगेगा। ये वाला निशान हमारा सीधा आ गया और ये वाला नहीं सीधा आ गया। सही है। यहाँ तक हो गई। अब कुर्ते की जो पहली शर्त है वो ये है कि आपने कलियां डालनी है, तो जितना आपका तीरा है तीरे के हिसाब से सीधी पैनल्स आएंगी। इसमें तीरे का सेंटर नहीं करना पड़ता या नहीं करना, क्योंकि तीरे के साथ ही स्क्वायर बाजू चढ़ेंगे इसके और स्क्वायर सीधी कटिंग होगी। तो हम सबसे पहले वो निशान सीधा करते हैं 7 इंच। ये देखें, ये तीरे का निशान है 7 इंच, तैयारी का निशान लग रहा है ये 7 इंच, 7 इंच और 7 इंच। ठीक है। अब इस निशान को कर लेते हैं हम सीधा, बिल्कुल एग्जैक्ट, ताकि कटिंग करने में या स्टिचिंग करने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलें जी, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद वही तरीक़ेकार हमने इसको डाउन करना है 0.25 इंच, जो तीरा डाउन करते हैं। ठीक है। हमने कितना तैयार करना है, 8.5। अब ये देखिएगा, ये 9 इंच पड़ा है, आधा इंच दबाव चला जाएगा और यहाँ पर इसकी सिलाई आएगी, तो ये 8.5 हमारा जो स्क्वायर बाजू का कंधा पूरा आएगा। अच्छा, अब हमने ये 7 सीधा पीस बिछाया है, इसका फ़ायदा या नुकसान क्या है वो देख लें। ये देखें, हमने एक ये निशान लगाया, हम क्या करेंगे, यहाँ से ये कटिंग कर लेंगे, हो गई।
इसके साथ हम दबाव छोड़कर ये वाला सीधा कटिंग कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद ये वाला हम नीचे से बराबर कर लेते हैं ताकि हमें कम ज़्यादा छोटा बड़ा ना हो। ओके, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये ले कटिंग हो गई अब इसकी। उसके बाद हमने करना ये है, अगर तो आपने सीढ़ी लेस लगानी हो इसके अंदर, अगर सीढ़ी लेस लगानी हो फिर आप क्या करिएगा, फिर आपने इसका दबाव ये जो हमने निशान लगाया था इसके बराबर रख लेना है ऐसे ही। अगर आपने सीढ़ी लेस इसके अंदर ऐड ना करनी हो फिर क्या करेंगे, फिर जितना हमारे पास निशान है निशान से 1 पाँव का दबाव एक्स्ट्रा, यानी कि टोटल ये देखें, अगर यहाँ से आप गौर करें तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 1 इंच हमारे पास दबाव, सिलाई पूरी आएगी, नहीं तो क्या होगा सिलाई कम हो जाएगी। अब हमने इसके अंदर सीढ़ी लेस लगानी है तो हम इसका दबाव रख रहे हैं बिल्कुल निशान के बराबर, यानी कि एक साइड का दबाव रख रहे हैं, दूसरी साइड का दबाव जो है हमारी सीढ़ी लेस कवर कर देगी। ठीक है, सीढ़ी लेस का गैप आपको पता है को आधा इंच या थोड़ा सा 3 पॉइंट का उसका गैप होता है, तो हमने उसको भी मेंटेन करना है लाजमी। ये हो गया यहाँ तक। आगे कुर्ता तो कटिंग हो गया, पीछे बात तो रह नहीं गई, कोई बात रह गई है। अब यहाँ से हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। चेस्ट है इसकी 20.5, ये 10.25। ठीक है, इसकी साइड बना रहे हैं हम 15 इंच, ये हमने पूरा 15 पे निशान ये लगा दिया। उसके बाद हम इसका जो हिप का साइज़ है 23.5 बना रहे हैं और 25 इंच दामन बना रहे हैं। ये लें जी, ईमानदारी से बताइएगा कोई मुश्किल हुई इसमें। ये लें जी, ये वाला निशान हमने कर दिया सीधा और इस निशान को भी हमने कर दिया ये सीधा। बस इतना सा काम है और हमारा कुर्ते की कटिंग कंप्लीट। चलें जी, अब हमने कहाँ से कटिंग करना है ये देखना है। यहाँ से दबाव जो हमने ये निशान लगा हुआ है यहाँ से ये दबाव ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद हमें जितना दबाव चाहिए ज़रूरत के मुताबिक छोड़ लें साथ में, और ये इसकी कटिंग कर देनी है हमने कंप्लीट। ओके, ये लें जी, ये हमारी कलियां कटिंग हो गई, ये हमारा कुर्ता कटिंग हो गया, तो परेशानी की बात नहीं है। अब इसके बाजुओं के साथ देखते हैं कि बाजुओं का कपड़ा क्या कहता है। अच्छा जी, अब ये देखें हमारा ये पूरा कपड़ा यहाँ से चौड़ा कंप्लीट बच गया है ना। हमने एक चीज़ मैयर नहीं की जो कि हमारे लिए ज़रूरी है, वो ये 8.5 हमारे पास, वो तो ऊपर लंबाई तो ठीक है इसकी, लेकिन यहाँ से ये वाला पोर्शन भी लाजमी मैयर करना है। ये हमारे पास 3.25 इंच। ठीक है, इसको भी लाजमी याद रखना है आपने। बाजू की लेंथ है इसकी 21.5, तो हम यहाँ से इसको उतार लेते हैं। 21.5 कहाँ पर आ रहा है, ये 21.5, और इसका दबाव यहाँ पर छोड़ेंगे, ये कटिंग कर लेते हैं, और एक्स्ट्रा इसके साथ जो ये है इसको भी हटा लेते हैं। ओके, अब हमने सबसे पहले पूरा करना है बाजू की आगे से कलाई, उसी हिसाब से हम कपड़ा पीछे लेके जाएंगे। तो 6 इंच है इसके बाजू की कलाई, यहाँ पर हम इतना कपड़ा पीछे लेके जा सकते हैं और बैक पे जोड़ अपना लगाएंगे। ये ले, ठीक है जी, आपके सामने आज जोड़ वाला मामला भी आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, कन्नी है वाइट, इसको हमने कटिंग कर लेना है ताकि सिलाई में ना आए। सिलाई में आएगी तो पंजाबी कहते हैं भैड़ी लगसी, तो इस चीज़ को आपने ख्याल रखना है, काम भैड़ा नहीं करना। आओ इसकी भी हम ये कन्नी उतारेंगे। अब इसके ऊपर भी वही जैसे मैंने आपको बताया था कि
चढ़ा जो हमारे पास होना चाहिए वो 1 इंच का लाजमी होना चाहिए। ये देखें, हमने इसके ऊपर वही 1 इंच का रखना है। अब इसको सीधा करके देखते हैं। लो जी, मौजा लग गई हैं कि सही है। अब बैग के ऊपर रख के देख लें 8.5 पूरा है। हाँ जी पूरा है, बच गए हैं शर्मिंदगी तो, नहीं तो क्या होना था, हमें 1 जोड़ और डालना पड़ जाना था। भाई कोशिश की है, कामयाब हो गए हैं हम। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब इसको यहाँ पर बराबर देखें, कहाँ पर है, यहाँ पर ये बराबर है, कपड़े को देख लेना है। हाँ जी ठीक है, बाजू की लेंथ 21.5, ये लग गया निशान, ये निशान कर दिया सीधा। 6 इंच बाजू की मोरी। और एक काम और करना है, ये 8.5 हमारा ये वाला ना पोर्शन, ये 8.5 और ये 8.5, इसको भी हमने, जैसे हम तीरा डाउन करते हैं, इसको भी हमने आधा इंच डाउन कर लेना है। बाज नहीं करते, मर्जी उनकी ना करें, लेकिन ये करना वाजिब है। हमारे नज़दीक तो है, बाकियों का पता नहीं। ये निशान हमने कर लिया सीधा। एक हमने वो कुंदी का या जो कली का हमने वो मैयर किया था 3.25 इंच, ये देखें यहाँ पर 3.25 इंच, ठीक है। अब इसको ये रखेंगे निशान, ये करेंगे सीधा इस तरह से। ओके जी, करें कटिंग इसकी भी। चलें जी, ये लें जी, ये इसकी कटिंग होगी। इसके साथ भी ज़रूरत का दबाओ, ये लें जी, ठीक है जी, कंप्लीट हो गया। अब इसके जॉइंट पे हम लगाएंगे पिने, और आपको एक दफ़ा रख के दिखा देते हैं कि इसकी शक्ल, इसकी सूरत क्या निकलेगी। बाकी इंशाल्लाह जो हमारा स्टिचिंग का कोर्स शुरू हुआ है उसमें आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह मैं ज़रूर बता के जाऊँगा, ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। ऐसा ना हो कि एक दफ़ा वीडियो देखें दोबारा आपके जहन में चीज़ ना रहे, ये काम नहीं होना चाहिए। अब ये देखेंगे कहा ज़रा। अच्छा, जो बात थी कि ये मैंने ये इस पोर्शन को डाउन किया था, क्यों? अब जब इसने इस तरह से लगना है, इस तरह से, तो आप ये महसूस करेंगे कि जो हमने ये शेप एक जो तीरा डाउन किया था वो बराबर अपनी सूरत में जा रहा है। अगर ये हम ना करते तो फिर क्या होना था, फिर ये देखें, ये देखें, फिर ये होना था, यहाँ पर एक वो डेंट बन जाना था और ये बाजू आगे से अजीब सा था। सही है, इंशाल्लाह काम वो जो इंशाल्लाह मज़ा करे और बनने में अच्छा लगे। ठीक है जी, ये हमारा इसी तरह जुड़ेगा इसके साथ। ये लें जी, ये हमारा जुड़ेगा इसके साथ, ये कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद ये वाला एक साथ बाहर निकलेगा, सीढ़ी लैस इसके अंदर लगेगी। हर चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलें जी, बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी दुआओं से भी नवाजा और वीडियो को भी पूरा देखा। इंशाल्लाह हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपके साथ हाजिर होते रहेंगे आपके सामने। हमारी कोशिश अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। छोटा सा मैसेज हौसला अफजाई के लिए कर दीजिएगा। दें इजाज़त, रखें दुआ में याद, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।